एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। नागपुर हिंसा के बाद महाराष्ट्र के संभाजीनगर में एएसआई ने औरंगजेब की कब्र को ढक दिया है। औरंगजेब की कब्र पर चादर चढ़ाने पर रोक लगा दी है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिस तरह से नागपुर में हिंसा हुई, महाराष्ट्र के संभाजीनगर में एएसआई ने औरंगजेब की कब्र को अब ढक दिया है, क्योंकि इस कब्र को लेकर ही बहुत ज्यादा राजनीति हो रही थी। हिंसा भी इसी को लेकर नागपुर में हुई और कहा यह गया कि क्यों ना औरंगजेब की कब्र को यहां से हटा दिया जाए। अब ऐसे में संभाजीनगर में एएसआई ने औरंगजेब की कब्र को ढक दिया है और साथ ही साथ औरंगजेब की कब्र पर चादर चढ़ाने पर रोक लगा दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र में जो इन दिनों औरंगजेब को लेकर जबरदस्त राजनीति, महाराष्ट्र क्या पूरे देश में जो हो रही है उसको लेकर, खास तौर पर अब संभाजीनगर में जो औरंगजेब का कब्र है, एएसआई ने उसे अब ढक दिया है, उसे लोगों के लिए बंद कर दिया है। औरंगजेब की कब्र पर चादर चढ़ाने पर अब लोगों को रोक लगा दी है, यानी अब लोग उसकी कब्र पर चादर नहीं चढ़ा पाएंगे। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी बड़ी दीवारों के साथ इसे बिल्कुल पूरी तरह से ढक दिया गया है एएसआई की तरफ से। बीजेपी के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मार्च में प्रदेश अध्यक्ष फाइनल हो सकता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का भी अप्रैल में घोषणा की जा सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी में कांग्रेस और एसपी की तरफ से परिवारवाद नहीं है। बीजेपी में आम कार्यकर्ता भी प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। बीजेपी के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी डॉक्टर के लक्ष्मण हमारे साथ हैं। लक्ष्मण जी, लगातार चुनाव की प्रक्रिया संगठनात्मक चल रही है, कब तक यूपी और उत्तराखंड को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा? उत्तर प्रदेश में 3 दिन पहले 72 जिलों का अध्यक्ष घोषणा हुआ। बाकी राज्यों में भी जिला अध्यक्ष की तो प्रक्रिया पूरा हो गया। अभी लगभग 19 राज्यों का अध्यक्ष बनने के बाद ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव घोषणा होगा। लेकिन इसकी समय सीमा क्या होगी? दोनों प्रदेशों में अध्यक्ष कब तक मिल जाएगा और नए अध्यक्ष में किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा? ये एक परिवार के अंदर 3 संसद बनना ये कांग्रेस में मुमकिन है, या कई क्षेत्रीय दलों में, सपा जैसे दलों में एक ही परिवार से 5 लोग भी बन सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता को जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है, प्रधानमंत्री भी बन सकता है, राष्ट्रपति भी बन सकता है। प्रदेश अध्यक्ष कब तक फाइनल हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का नंबर आना है? नहीं, इतना कोई समय सीमा तो नहीं है, मगर आज जितना जल्दी हुआ उतना जल्दी तुरंत बाकी जो 14 राज्य आज हमको मान्यता मिली वो बनने का संभव है। क्या इस महीने के अंत तक यूपी का प्रदेश अध्यक्ष, उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष फाइनल हो जाएगा? हो सकता है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी तुरंत ही करने का हमारा मंशा है। क्या ये माना जा सकता है कि आने वाला महीना यानी कि अप्रैल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बीजेपी को मिल जाएगा? संभव तो है, बन सकता है। प्रयागराज में अराजक तत्वों ने दहशत फैलाने के लिए बमबाजी की है। जनरल स्टोर की दुकान पर बमबाजी की गई। आरोप के मुताबिक अपराधियों ने एक के बाद एक लगातार 3 बम फेंके। पुराना कटरा कचहरी रोड थाना कर्नलगंज इलाके की वारदात है। बमबाजी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। कर्नलगंज थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। खालिस्तानी आतंकी लजर मसीह कौशांबी से लखनऊ जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। लजर मसीह के खिलाफ कौशांबी में दर्ज मुकदमे की विवेचना करेगी एटीएस स्पेशल कोर्ट। लखनऊ में आतंकी लजर मसीह पर मुकदमा यहां पर चलने वाला है। लजर के मददगारों की तलाश इस वक्त एटीएस कर रही है और जल्द ही लजर मसीह को कस्टडी रिमांड में उत्तर प्रदेश एटीएस ले लेगी। सरकारी खर्च पर लजर मसीह को उपलब्ध वकील भी कराया गया है। कोर्ट में एडवोकेट रमाशंकर त्रिवेदी लजर मसीह की पैरवी करेंगे। और पंजाब सरकार ने शंभू बॉर्डर पर पिछले 13 महीनों से चल रहे किसान आंदोलन के खिलाफ अचानक अपना रुख बदलते हुए सख्ती दिखाई है। पंजाब पुलिस ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंधेर समेत अन्य शीर्ष नेताओं
को हिरासत में ले लिया है, बल्कि शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे धरना प्रदर्शन को भी उखाड़ दिया है। तो ये तस्वीरें कल रात की है। बताया जा रहा है कि शंभू बॉर्डर पर किसानों ने जो अपने तंबू और टेंट लगाए थे और उनको उखाड़ दिया गया बुलडोजर की मदद से, और साथ ही साथ जो किसान नेता हैं बड़े, उनको भी अपने हिरासत में ले लिया है। पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय से चल रहा किसानों का पक्का मोर्चा आखिरकार हटा दिया गया है। पंजाब पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शंभू बॉर्डर पर चल रहे पक्के मोर्चे को हटा दिया है। उसे लेकर अभी कार्रवाई लगातार जारी है और जो किसान नेता थे उनको भी हिरासत में लिया गया और जो लोग शंभू बॉर्डर पर मौजूद थे उन्हें पुलिस ने हिरासत में लेकर पटियाला जेल भेज दिया है। आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त अभी हालात क्या हैं शंभू बॉर्डर पर। तो यह जो आप देख रहे हैं पंजाब वाली साइड की तस्वीर नजर आ रही है आपको। ये आप बोर्ड देखेंगे तो राजपुरा लुधियाना की तरफ जाने वाली सड़क यानी अंबाला से आने वाला रास्ता और पंजाब की तरफ जाने वाला। यहाँ पर आज से पहले कल शाम तक आपको बड़े बड़े टेंट नजर आ रहे थे, बड़े बड़े टीन के शेड नजर आ रहे थे जो किसानों ने बनाए हुए थे, जिन्हें रात पुलिस ने जेसीबी मशीनों के साथ तोड़ दिया। लेकिन जो सड़क पर आपको अभी भी ट्रैक्टर ट्राली नजर आएंगी, लेकिन यह ट्रैक्टर ट्राली सब खाली हैं। इन्हीं में घर बनाकर, कमरे बनाकर पिछले 1 साल से ज्यादा समय से किसान बैठे हुए थे, जिन्हें पुलिस ने यहां से उठा लिया। पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया। किसान नेताओं को मोहाली से और बाकी किसानों को यहां से शंभू बॉर्डर से पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया, जिन्हें आज पटियाला जेल भेज दिया गया है। तो यह तस्वीर पूरे मोर्चे को हटाने के लिए अभी भी ऑपरेशन लगातार जारी है। दूसरी तस्वीर आपको जो दिखानी चाहते हैं, पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर एक कंक्रीट के पहाड़ खड़े किए गए थे। रास्ते को पूरी तरह से बंद किया गया था। मेरे सामने वाला पासा, अंबाला वाला पासा, घग्गर नदी का जो पुल है, इसे पूरी तरह से बंद किया गया था। यह देख सकते हैं कि मशीनों के साथ इस शेड को तोड़ा जा रहा है, बैरिकेड को हटाया जा रहा है। 9 फरवरी के दिन यहीं से हम तस्वीरें दिखा रहे थे, यहीं से न्यूज 18 ने तस्वीरें दिखाई थी कि 9 फरवरी के दिन यह कंक्रीट के पहाड़ यहाँ पर खड़े किए गए थे, जिन्हें आज तोड़ा जा रहा है, रास्ता साफ किया जा रहा है हरियाणा वाली साइड से। तो देखिए ये रास्ता आता है, तो ये जो अभी आप देख रहे हैं ये पंजाब से हरियाणा की तरफ, अंबाला की तरफ जाने वाला रास्ता है। ये पुल, घग्गर नदी का पुल आप देख पा रहे हैं और पुल के बिल्कुल बीचों बीच यह बैरिकेड कंक्रीट के पहाड़ खड़े किए गए थे, जिन्हें 1 साल से ज्यादा समय से किसान कोशिश कर रहे थे लांघने की, तोड़ने की, लेकिन किसान सफल नहीं हो पाए। इसीलिए शंभू पर ही पक्का मोर्चा लगाया गया था। तो वहां पर भी मशीनें काम कर रही हैं, तोड़ा जा रहा है कंक्रीट के बैरिकेड को। और इस तरफ वो रास्ता अंबाला की तरफ जाने वाला और यह रास्ता अंबाला से पंजाब की तरफ आने वाला। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि पूरे शेड तोड़े जा रहे हैं, बैरिकेड हटाए जा रहे हैं। लेकिन यह वो बैरिकेड हैं जो हरियाणा की तरफ से लगाए गए थे, हरियाणा प्रशासन ने, हरियाणा पुलिस ने लगाए थे, ताकि किसान आगे ना बढ़ पाए।